एक पल के लिए रुकिए और अपने दिमाग में एक सवाल लाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी स्पेशल टैलेंट के, बिना किसी बड़े कनेक्शन के, बिना किसी बड़ी पूंजी के, फिर भी जिंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? और कुछ लोग सारी मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। इसका जवाब किसी कॉलेज में नहीं मिलता, किसी डिग्री में नहीं मिलता। इसका जवाब छुपा है एक ऐसी शक्ति में जो हर इंसान के पास है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचानते हैं। आज से करीब 100 साल पहले एक अमेरिकी लेखक ने इस रहस्य को एक किताब में लिखा। उनका नाम था विलियम वॉकर एटकिंसन और किताब का नाम था माइंड पावर। माइंड पावर यानी दिमाग की शक्ति। आज हम इस पूरी किताब को हिंदी में आपके सामने लेकर आए हैं। यह ऑडियो बुक सुनते सुनते आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। तो कंफर्टेबल हो जाइए, हेडफोन्स लगाइए और पूरा ध्यान यहां लाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 1, माइंड पावर। क्या है ये शक्ति? एटकिंसन कहते हैं, हर इंसान के दिमाग में एक फोर्स है, एक अदृश्य ताकत, जिसे ना आंखों से देखा जा सकता है, ना हाथों से छुआ जा सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स को पूरी दुनिया देखती है। सोचिए, जब एक डॉक्टर अपने पेशेंट के कमरे में घुसता है और कहता है आप ठीक हो जाएंगे, तो कुछ मरीज सच में तेजी से ठीक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर की माइंड पावर उस मरीज के दिमाग तक पहुंची। या सोचिए, जब एक नेता मंच पर खड़ा होकर बोलता है, हजारों लोग उसकी बात पर जोश से भर जाते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये माइंड पावर है। एटकिंसन समझाते हैं, हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। पहला, कॉन्शियस माइंड, यानी वो हिस्सा जो अभी सोच रहा है, जो डिसाइड करता है, जो प्लान बनाता है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड, यानी वो गहरा हिस्सा जो हर रात जब आप सोते हैं तब भी जागता रहता है, जो आपकी हर आदत को कंट्रोल करता है, जो आपके हर इमोशन के पीछे है। और माइंड पावर का असली खेल इसी सबकॉन्शियस माइंड में होता है। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में एक विचार लाते हैं बार बार पूरे विश्वास के साथ, तो वो विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरने लगता है। और जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है वो सच बनने लगती है। एटकिंसन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, जितनी बड़ी आपकी कल्पना उतनी बड़ी आपकी माइंड पावर। जो लोग हमेशा छोटा सोचते हैं छोटे रहते हैं, जो लोग बड़ा सोचते हैं बड़े बनते हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये ब्रेन साइंस है। आपका दिमाग एक सॉइल की तरह है, जो बीज आप डालेंगे वहीं उगेगा। डर के बीज डालोगे, डर उगेगा। विश्वास के बीज डालोगे, विश्वास उगेगा। सफलता के बीज डालोगे, सफलता उगेगी। यही है माइंड पावर का पहला सबक। अध्याय 2, थॉट वाइब्रेशंस, विचारों की तरंगे। एटकिंसन कहते हैं, हर विचार एक वाइब्रेशन है, एक तरंग जो आपके दिमाग से निकलकर पूरी दुनिया में फैलती है। अब आप सोच रहे होंगे, यह कैसे पॉसिबल है? तो सुनिए, रेडियो को याद करिए। जब आप रेडियो ऑन करते हैं तो वो हवा में पहले से मौजूद साउंड वेव्स को पकड़ता है। वो वेव्स हमेशा से वहां थी, रेडियो ने उन्हें सुनाया। ठीक उसी तरह हमारे विचार भी वेव्स की तरह ट्रैवल करते हैं। एटकिंसन एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। 2 लोग जो एक दूसरे से बहुत जुड़े हों, जैसे माँ और बच्चा या 2 बहुत गहरे दोस्त, अक्सर उन्हें एक दूसरे की तकलीफ बिना बताए पता चल जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये थॉट वाइब्रेशंस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही वाइब्रेशंस आप दुनिया में भेजेंगे, और वैसी ही वाइब्रेशंस वापस आपके पास लौटेंगी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली आधार। एटकिंसन कहते हैं, पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के पास पॉजिटिव लोग खींचे चले आते हैं, नेगेटिव सोचने वाले लोगों के पास नेगेटिव सिचुएशंस आती रहती हैं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे जीना मुश्किल है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे
ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचते हैं। ये नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं कर नहीं सकता। और हर बार जब आप ये सोचते हैं, आप उस नेगेटिव एनर्जी को और मजबूत करते हैं। एटकिंसन का सॉल्यूशन है, अपने विचारों के प्रति कॉन्शियस बनो। दिन में जब भी नेगेटिव विचार आए, रुको, उसे पहचानो और कॉन्शियसली उसे एक पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करो। मैं फेल हो जाऊंगा को बदलो, मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा से ये इम्पॉसिबल है को बदलो, यह मुश्किल है लेकिन मैं रास्ता निकालूंगा से एक एक विचार, एक एक बदलाव, यही माइंड पावर की शुरुआत है। एटकिंसन एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुम सोचते हो। अध्याय 3, मेंटल इन्फ्लुएंस, मन का प्रभाव। एटकिंसन कहते हैं, हर इंसान दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो चाहे या न चाहे, यह ऑटोमेटिकली होता है। सोचिए, जब कोई बहुत कॉन्फिडेंट इंसान कमरे में घुसता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। जब कोई बहुत एंग्शियस इंसान पास बैठता है तो आप भी बेचैन महसूस करने लगते हैं। यह उनके वर्ड्स नहीं करते, यह उनकी मेंटल एनर्जी करती है। एटकिंसन 3 तरह के मेंटल इन्फ्लुएंस बताते हैं। पहला, पर्सनल इन्फ्लुएंस। ये वो प्रभाव है जो आप फिजिकली प्रेजेंट होने से डालते हैं। आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस। ये सब मिलकर आपकी एनर्जी बनाते हैं। दूसरा, एब्सेंट इन्फ्लुएंस। ये सबसे रहस्यमयी है। एटकिंसन कहते हैं कि आप किसी के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचकर उसे दूर से भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आप किसी के बारे में सोच रहे थे और अचानक उनका फोन आ गया। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये थॉट वाइब्रेशंस थी। तीसरा, सेल्फ इन्फ्लुएंस, यानी आप खुद पर कितना प्रभाव डालते हैं। जो इंसान खुद से बात करते हैं, खुद को इंकरेज करते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं, वो दुनिया को भी कन्विंस कर लेते हैं। एटकिंसन एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं, अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, पहले खुद कन्विंस हो जाओ। जब तक आप खुद डाउट में हैं, कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन जब आपका विश्वास पत्थर जैसा हो तो आपके शब्दों में वो ताकत आती है जो लोगों के दिल तक पहुंचती है। यह है मेंटल इन्फ्लुएंस का सीक्रेट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है एटकिंसन की। मेंटल इन्फ्लुएंस को कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत यूज करो, क्योंकि जो एनर्जी तुम दुनिया को भेजते हो वो कई गुना होकर वापस आती है। दूसरों का भला सोचोगे, भला मिलेगा। दूसरों का बुरा सोचोगे, बुरा मिलेगा। अध्याय 4, सेल्फ सजेशन, खुद को नई दिशा देने की कला। एटकिंसन कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा हिप्नोटिस्ट आप खुद हैं। हम में से ज्यादातर लोग खुद को नकारात्मक सजेशंस देते रहते हैं। मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मुझसे ये नहीं होगा। और हम ये इतनी बार कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। एटकिंसन का सॉल्यूशन है पॉजिटिव सेल्फ सजेशन, यानी जानबूझकर अपने दिमाग को पॉजिटिव बातें बताना। इसे आप अफर्मेशंस भी कह सकते हैं। एटकिंसन की टेक्निक इस तरह है। स्टेप 1, सही समय चुनें, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। यह 2 समय सबसे पावरफुल होते हैं, क्योंकि इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। स्टेप 2, शांत हो जाएं, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, शरीर को रिलैक्स करें। स्टेप 3, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलें, बिल्कुल सिंपल, क्लियर और प्रेजेंट टेंस में। मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, मुझ में सफल होने की पूरी ताकत है, मैं काम, कॉन्फिडेंट और केपेबल हूं, मेरा काम दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। इन्हें आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ धीरे धीरे कम से कम 10 बार दोहराएं। एटकिंसन एक बात पर बहुत जोर देते हैं, फीलिंग के बिना सजेशन बेकार है। सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा, उस शब्द को महसूस करना होगा। जब आप कहें मैं कॉन्फिडेंट हुआ, तो उस मोमेंट को
इमेजिन करें जब आप सच में सबसे कॉन्फिडेंट थे, उस फीलिंग को याद करें, उसे अभी महसूस करें। जब शब्द और फीलिंग एक साथ मिलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी मान लेता है। एटकिंसन कहते हैं 21 दिन तक लगातार ये प्रैक्टिस करो, तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा बिहेवियर बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है और धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। यही है सेल्फ सजेशन की शक्ति। अध्याय 5, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की अपराजित शक्ति। एटकिंसन कहते हैं एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड एक बिखरे हुए माइंड से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। सूरज की रोशनी हर जगह पड़ती है, लेकिन अगर उसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से कॉन्सेंट्रेट करो तो वो कागज जला सकती है। आपका दिमाग भी ऐसा ही है। बिखरी हुई सोच कमजोर, कॉन्सेंट्रेटेड सोच बेहद पावरफुल। आज के जमाने में कॉन्सेंट्रेशन बहुत मुश्किल हो गई है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, इधर उधर की बातें। हमारा दिमाग हर मिनट में 10 अलग अलग जगह होता है और इसीलिए जो लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं वो बाकी सबसे बहुत आगे निकल जाते हैं। एटकिंसन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की 3 एक्सरसाइजेस बताते हैं। एक्सरसाइज 1, 1 पॉइंट फोकस। किसी एक चीज को चुनें, एक मोमबत्ती की लौ, एक डॉट कागज पर या कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट। 5 मिनट तक बस उसी को देखें, दिमाग भटके वापस लाएं। बार बार, हर दिन। पहले दिन बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन 2 हफ्ते में आप देखेंगे आपकी फोकस कितनी शार्प हो गई है। एक्सरसाइज 2, सिंगल टास्क। एक काम एक बार में। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमारा दिमाग एक्चुअली एक साथ 2 काम नहीं करता, वो तेजी से स्विच करता है और हर स्विच में एनर्जी वेस्ट होती है। जो काम कर रहे हो सिर्फ वही करो। फोन दूर रखो, ईमेल बंद करो, पूरा ध्यान एक ही काम पर। एक्सरसाइज 3, विजुअलाइजेशन। रोज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने गोल को इतनी क्लियरली इमेजिन करें जैसे वो ऑलरेडी हो गया हो। उस मोमेंट की खुशी महसूस करें, उस जगह की हवा महसूस करें, वो सफलता जिएं अभी अपने दिमाग में। यह प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर ब्लूप्रिंट देती है और सबकॉन्शियस माइंड उस ब्लूप्रिंट को रियलिटी में लाने के लिए काम करने लगता है। एटकिंसन कहते हैं जो तुम क्लियरली सी कर सकते हो वो तुम अचीव कर सकते हो। अध्याय 6, माइंड पावर को रोज कैसे बढ़ाएं। एटकिंसन कहते हैं माइंड पावर एक मसल की तरह है, जितना एक्सरसाइज करोगे उतनी मजबूत होगी। वो कुछ डेली हैबिट्स बताते हैं जो आपकी मेंटल पावर को दिन ब दिन बढ़ाती हैं। हैबिट 1, साइलेंस का अभ्यास। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट बिल्कुल अकेले बैठें, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस शांति। इस साइलेंस में आपका दिमाग सेटल होता है, आपके बेस्ट आइडियाज इसी साइलेंस में आते हैं, आपकी इंट्यूशन इसी में बोलती है। हैबिट 2, रीडिंग। रोज कुछ पढ़ें, अच्छी किताबें जो आपकी सोच को एक्सपैंड करें। हर किताब में एक दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी की सीख होती है जो आप कुछ घंटों में ले सकते हैं। हैबिट 3, ग्रैटिट्यूड। हर रोज उन चीजों को याद करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। एटकिंसन कहते हैं ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट है जो और अच्छी चीजें आपकी तरफ खींचती है। हैबिट 4, फिजिकल हेल्थ। माइंड और बॉडी अलग नहीं है। जब आपका शरीर थका हुआ है तो आपकी माइंड पावर कम हो जाती है। नींद पूरी लें, पानी पिएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें। एक हेल्दी बॉडी में ही एक पावरफुल माइंड रह सकता है। हैबिट 5, पर्पस। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। एटकिंसन कहते हैं जिस इंसान के पास एक क्लियर पर्पस है उसकी माइंड पावर ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। जब आपको पता होता है मुझे क्या चाहिए तो आपका पूरा दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। आपकी आंखें वो अपॉर्चुनिटीज देखती हैं जो दूसरे मिस कर देते हैं। आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढता है जो दूसरों को नहीं मिलते। पर्पस वाला इंसान कभी आइडल नहीं होता। उसका दिमाग हमेशा काम करता रहता है, सोते समय भी, जागते समय भी। एटकिंसन का अंतिम मैसेज इस चैप्टर में है
माइंड पावर कोई जादू नहीं, यह एक स्किल है जो हर इंसान डेवलप कर सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए और खुद पर विश्वास। और अब समापन। विलियम वॉकर एटकिंसन ने यह किताब 100 साल से भी पहले लिखी थी, लेकिन उनके शब्द आज भी उतने ही सच हैं। आज की इस ऑडियो बुक से हमने जाना कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का एक ऑर्गन नहीं है, यह एक बेहद पावरफुल टूल है कि हमारे विचार एनर्जी हैं, वाइब्रेशंस हैं, और ये वाइब्रेशंस हमारी दुनिया को शेप करती हैं, कि हम खुद को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सेल्फ सजेशन से, कंसंट्रेशन से, पर्पस से। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह सब जानना काफी नहीं, इसे अपनाना होगा हर दिन थोड़ा थोड़ा। आज रात सोने से पहले एक काम करिए, आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और 3 बार कहिए, मेरे दिमाग में असीमित शक्ति है, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। बस यहीं से शुरुआत होती है एक बेहतर जीवन की। एटकिंसन के शब्दों में कहें तो, द मैन हु मास्टर्स हिज माइंड मास्टर्स हिज वर्ल्ड। यानी जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। लाइक करें, कमेंट में बताएं इस ऑडियो बुक से आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और भी जिंदगी बदलने वाली किताबें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दिमाग का ख्याल रखिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। नमस्कार।